काफ़ी मशक्क़त के बाद और प्रॉब्लम्स के बाद हमने कल अपनी शॉर्ट की जो मेरी पोजीशन थी पर्सनली वो क्लोज़ कर दी, जो 97.38 के पे थी। उसमें $3000 का लॉस लिया और इसमें हमने $3800 का लॉस लिया। दोनों ही शॉर्ट की पोजीशन थी मेरी बिटकॉइन की। और मैं यही चीज़ बोलूँगा आप लोगों को भी कि जितनी भी आप एनालिसिस कर लो, जो भी कर लो, अगर मार्केट में एक सडन स्पाइक और लिक्विडेशन स्पाइक बनती है, मैं आपको बताता हूँ क्यों, मेरे पास प्रूफ है उस चीज़ का। आप नोटिस करो कल जो टोटल लिक्विडेशंस हुए हैं वो शॉर्ट के कितने हुए हैं, $855 मिलियन के। टोटल कितने हो 24 घंटे में, 1.2 बिलियन। 1.2 में 850 कितना होता है पता है आपको, 75% से ज़्यादा मार्केट में शॉर्ट्स बने थे। तो अगर आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर, आपका फेवरेट ट्रेडर कह रहा है कि वो कल शॉर्ट नहीं था मार्केट में, वो लॉन्ग था, तो आप जान सकते हो कि 3/4 लोग ही थे जो 1/4 ही लोग थे जो एक्चुअल में लॉन्ग करके बैठे थे। अगर आप नोटिस करोगे शॉर्ट्स का लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है मार्केट में, राइट। और हम भी उनमें से थे, ठीक है, हर दिन किसी का नहीं होता, कल हमारा दिन नहीं था। और उस लॉस के सेटबैक की वजह से मैं थोड़ा सा मेंटली हिल गया, क्योंकि कम्युनिटी का जो होता है ना, कम्युनिटी को कुछ हैंडल करना, कम्युनिटी को लीड करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वो आपको मेंटली बहुत इफेक्ट करती है, राइट। आप अपनी कम्युनिटी को लेके चलना चाहते हो रहते हैं उसे पीछे छोड़ के, तो अगर आप अपना लॉस बुक करो तो कम्युनिटी भी लॉस बुक करेगी। ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में मुझे लेट भी हो रही है, क्योंकि मुझे पूरा दिन लग गया उस चीज़ से रिकवर करने में। अगर मैं आपको बताऊं बीटीसी में करंट सिनेरियो की बात कर लेते, फिर हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। आई नो मैनी पीपल आर गोना कम इनटू माय कमेंट सेक्शन और वो बहुत कुछ लिखेंगे। अगर हम बीटीसी में यहाँ पर बात करें 1 घंटे में, तो हमें बेस डाइवर्जेंस दिखी है, क्लाउड्स हमें दिखे हैं थोड़े श्रिंक होते हुए। अगर हम यहाँ पर देखें तो परफेक्ट एरिया भी है डिस्ट्रीब्यूशन का। बट एक चीज़ देखनी है, वो ये है कि 4 घंटे और 1 दिन में अब हमें ट्रेंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। थोड़ा क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, राइट। और दूसरी चीज़, 1 डे में हम ओवरबॉट टेरिटरी में हैं। इस बात को निगलेक्ट नहीं कर सकते मेरे भाई, इस बात को आप निगलेक्ट नहीं करोगे। आप अगर ट्रेडर हो, आप कई साल से अगर कर रहे हो, आप इस बात को निगलेक्ट नहीं करोगे। दूसरी चीज़, आपको मैंने 2-3 लेवल, आई थिंक ये वाली स्पाइक का डिमांड का लेवल बताया था 102.3 के, एंड ये वाला 99.2 के। अभी ये वाला फट गया, इसके बाद हमें एक सीधा रैली 102.5 के तक दिखी। उसके बाद का पीडीएच और पीडीएल मैंने मार्क कर लिया है करंट सिनेरियोज में, ओके। अब अगर हम देखें तो ईएमए वाइज मुझे लगता है मार्केट एक बहुत ही अच्छे ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में। कूडोज टू दोज जिन्होंने लॉन्ग किया। अब अगर हम यहाँ पर ईएमएस को देखें तो ईएमएस का सपोर्ट लेके ट्रेड कर रही है। बट अभी क्या है, वीकेंड है, आज क्या है, फ्राइडे, वहाँ भी फ्राइडे की मार्केट ओपन है। ये एक मल्टी सेशन में एम बनने की पावर रखता है। और ऐसा कहने पर आप मुझे प्लीज़ उस नज़रिए से मत देखिए कि बार बार शॉर्ट दे रहा। मैं शॉर्ट नहीं दे रहा। मल्टी सेशन एम मैं किसको कहता हूं, मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया और समझाया भी है मेरे भाइयों कि मल्टी सेशन एम में क्या होता है। अगर वॉल्यूम यहां पर डिक्लाइन आने लगे और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस बन रही हो और ईएमएस जैसी टूटती है, तो फिर मार्केट के यहां पे आने के 99.5 के और 97.9 के से 96.9 के बीच के चांसेस रहते हैं। अब आप में से बहुत से कहोगे तो क्या भाई हम शॉर्ट कर लें? नहीं भाई, अब शॉर्ट मत करो। अब शॉर्ट करने की बात नहीं है, क्योंकि शॉर्ट अगर हमें करना था तो हमारा शॉर्ट वहीं चलता। मार्केट में कुछ तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो $850 मिलियन को लिक्विडेट किए हैं, उनके पास ये भी पावर है कि वो आपको भी लिक्विडेट कर दें, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है। आप शॉर्ट करने के बजाय आप लॉन्ग के सेटअप देख सकते हो। यहाँ 99.4 के पे पहला और ये प्रीवियस वीक हाई से पीडीएल तक 96.8 के बीच में। मेरा ये मानना है, जनरली मेरी एनालिसिस ये कहती है कि जहां से भी पंप रिज्यूम होता है वहां पे एक बार आता है, ठीक। तो अगर वहां पे हमें कोई ट्रेड मिलती तो हम वहां देखेंगे। अभी हम ट्रेड नहीं बनाएंगे कोई भी, ओके, क्योंकि ये मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है। ओवर एक्सटेंडेड मार्केट से मेरा मतलब यह है कि आपको सेटअप्स नहीं मिल रहे। आपको जनरली एंटर उस समय मार्केट में करना होता है जब मार्केट में बहुत सारे लोग एंटर्ड नहीं हैं ऑलरेडी। आप एक हैविली, जैसे कोई बस है, बस में पूरी भीड़ जम गई है, भरी हुई है, आप उस समय एक मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, राइट। वो दिक्कत है। अब मैं आपको बताता हूं मेरी जो शॉर्ट है वो क्यों थी। मैंने आपको कल परसों भी बताया, एक हफ्ते से बता रहा हूं क्यों शॉर्ट मेरी कन्विंस्ड थी। क्यों? पहली चीज, एसएनपी ना कुछ नहीं कर रहा है सिवाय अपने 200 डेली एमए को या फिर 0.618 के लेवल को टच करने के अलावा। अगर आप नोटिस करोगे तो ये गोल्डन पॉकेट का ही रेंज है, 0.618, 0.7, 0.65 का रेंज, और वहीं पर है। अब अगर आप बुल मार्केट सपोर्ट बैंड में भी देखोगे तो आपको दिखेगा ये इस तरह से गिर के बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को ही रीटेस्ट कर रहा है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना चाहता। मैंने कल एक डेटा भी डाला था, बताया था कि लास्ट टाइम 2020 में ऐसा कुछ हुआ था तो उसके बाद बहुत तगड़ा फ्लैश क्रैश आया था। मैं फ्लैश क्रैश की बातें नहीं करना चाहूँगा, लेकिन
ये गोल्डन पॉकेट और बुल मार्केट सपोर्ट बैंड की क्रिटिकल टेरिटरी है, जहां पे एक बड़ा रिजेक्शन और बड़ा ब्रेकआउट दोनों आने के चांसेस हैं। मेरा बायस जो था वो शॉर्ट की तरफ था, यानी यहाँ से मार्केट गिर सकती है और हो सकता है अगले वीक हमें डाउनफॉल भी देखने को मिले, बट जो भी होना था मैं अपना लॉस लेके साइड हो गया हूँ। जितना भी मेरा लॉस हुआ है मैं थोड़ा सा साइड होऊंगा, अपने एनालिसिस करूंगा कि मैं कहाँ गलत था, क्या गलती हुई, उस चीज़ को फिक्स करूंगा, उस पर काम करूंगा, क्योंकि मुझे एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिटी को लेके चलना है, अकेले आगे नहीं जाना है, राइट। ये जो मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट टेलीग्राम पर लिखी, मुझे लगा कि एज अ कम्युनिटी लीडर मुझे आप लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए कि मेरा खुद का पर्सनली किस लेवल का लॉस हुआ है। और 3K 3.8K 6.8K का लॉस मैंने लिया $7,000 का। मेरी एक्सपेक्टेशंस 104K की बिल्कुल भी नहीं थी। जिस तरीके से रात में कल ये 104K गया स्पाइक मार के, मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना अनहेल्दी वे में उठा था, आपको प्रूफ दिखाता हूँ। आप भी कहोगे कि भाई ये जो हुआ था ये विद इन फ्यू मिनट्स हुआ था। अगर मैं 15 मिनट की कैंडल खोला हूँ ना, तो ये 15 मिनट का मूव था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओवरऑल 15 मिनट का मूव था फ्रॉम 102.104K, 1.8% का मूव। समझ रहे हो आप लोग? तो ये पूरा का पूरा 1800 पॉइंट का मूव इनफ बहुत ही फास्ट था। आई थिंक इसमें काफ़ी ज़्यादा दम था। अगर मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अब अगर हम यहाँ पर बात करें BTC की, तो इस रीजन में जो स्पाइक बनी उसके बाद दोबारा एक स्पाइक बनी ऊपर की ओर यहाँ पर, और ये पूरा लिक्विडेशन लेके गई दोबारा थोड़ा बहुत यहाँ पर मंडराने के बाद। ओके, एक चीज़ तो क्लियर है कि ये आपकी जो ऑर्डर ब्लॉक में लिक्विडिटी थी और ये जो 800 मिलियन के शॉर्ट्स मैंने आपको दिखाए थे, ये कहीं ना कहीं वहीं से प्रेरित थी, ये वहीं से आ रही थी। उसी ऑर्डर बुक को मार्केट में बुक मैप जो होता है हमारा पूरा ऑर्डर बुक, उसमें देख के ये फॉल लाया गया था और वहाँ से बना था, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी BTC क्या कर रहा है स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर वाइज आपकी ट्रेड कब बनेगी, जब आप 102.5K को फिर से तोड़ोगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हमें रेंज की ट्रेडिंग मिलती है, राइट। आप रेंज ट्रेड कर सकते हो, नीचे लिया आपने ऊपर बेचा, नीचे लिया ऊपर बेचा, नीचे लिया ऊपर बेचा। अभी ये रेंज के लो पे आ रहा है। अब पता है आपकी गीगा शॉर्ट कहाँ बनेगी? अगर आपको गीगा शॉर्ट बनाना मतलब बढ़िया वाली शॉर्ट बनानी है, तो आपकी ये इस ब्रेक होने पर 102.3K 102. ये EMA भी टूटेगी, फिर आपका वाइट EMA यानी 100.6K और आपका 99.4K से लेकर मेन जो टारगेट होगा 97.8K से 96.8K का रीजन रहने वाला है। ओके, ये मैंने आपको शॉर्ट का इसलिए बताया क्योंकि ये जब लेवल टूटेगा ना, तब इसमें बहुत पावर आएगी बियर्स के साइड में, और ये कैंडल भी उसी का सबूत है। ये कैंडल भी सबूत है, ये कैंडल भी सबूत है कि बियर्स इस जगह पे पावर में तो है। अब दूसरी चीज, ईयरली जनवरी का जो हाई था 110K का, वो अभी अनटैप्ड रह गया है। बाइनेंस में भी कई सारे शॉर्ट्स हैं, मैं उन शॉर्ट्स की बात करना चाहूंगा। थोड़ा सा यहाँ पर लार्ज लिक्विडिटी दिखाता हूँ। नीचे की साइड में लिक्विडिटी काफी क्लियर्ड अप है और यहाँ पर 96.9K पे ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी दिख रही है, और नीचे जाएंगे तो फिर लिक्विडेशन बहुत है। लेकिन करंट लेवल पर देखें तो शॉर्ट्स बहुत ज्यादा मार्केट में जो एक्चुअली में क्लस्टर्ड हैं, 110K तक बहुत ज्यादा शॉर्ट्स हैं। तो अगर मार्केट यहाँ तक आई है और उनको अनटैप करके जाएगी तो भी बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन BTC अक्सर ऐसी नाइंसाफी करता है, मैं आपको बताता हूँ। BTC अक्सर ऐसी नाइंसाफी करता है कि BTC एक ऑब्वियस लेवल के पास तक आके वहां से रिजेक्ट करके नीचे गिर जाता है। जो पहले से ट्रेड कर रहा है हमारे साथ वो ये चीज़ समझेगा। ओके, अब अगर हम ऊपर से फिबोनाची ड्रॉ करते हैं और इनमें लेवल्स ड्रॉ करते हैं 0.786 वगैरह के, तो अभी हम 0.786 के लेवल के ऊपर मंडरा रहे हैं, राइट। अगर हम एक घंटे में देखें तो ये लेवल हमारा 101.6K, तो आप एक तरह से कंफर्म मान सकते हो अगर 101.6K और 102.5K इन दोनों लेवल्स के नीचे अगर हम आते हैं, आप EMA के हिसाब से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में 96.9K मिनिमम और 97K तक का। उसके अलावा मार्केट थोड़ी बहुत मजबूत है, तो आपको फिबोनाची या फिर EMA के ही सपोर्ट पे लॉन्ग्स वगैरह देखने चाहिए रेदर देन शॉर्ट्स करना है तो आप खुद कर सकते हो। मैं अभी शॉर्ट्स थोड़ा सा साइड में रखूंगा। इसी के साथ अगर आपने बिंगेक्स पे डिपॉजिट करके ट्रेड किया है तो आपको इस तरह के बोनसेस मिलते हैं, जिनमें आपको $30 पे $10 का वाउचर मिलेगा। आपने $500 डिपॉजिट किए तो $80 का वाउचर मिलेगा। इनसे ट्रेड करके आप इजीली पैसा बना सकते हो और ये फ्री मनी होता है, एक तरह से बोनस मनी होता है। ओके, मेरा जो S&P में व्यू है वो वही सेम है, अभी भी वहीं पर है, वहीं स्ट्रगल कर रहा है। S&P को लेकर मेरा जो व्यू है वही एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा रीज़न है जो मुझे BTC में बेरिश बना रहा था काफ़ी दिनों से, और मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मुझे बेरिश ही बना रही है। पहले भी बना रही थी, अभी भी बना रही हैं, और मैं यही कहूँगा कि ये ऐसी मार्केट है ना जहाँ पे आप अभी 2 मिनट में चीज़ें बदल जाती हैं। 15 मिनट 1 घंटा नहीं लगेगा मार्केट को एकदम पलट देने का। जैसे मैं आप में से बहुत से लोग मेरे साथ, आई डोंट नो, अभी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा पुरानी बात नहीं बताऊँगा। ये देखो,
जब अभी हम ये गए थे ना 108 के 109 के, आपको पता है कि अगर आप उसको 15 मिनट में खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी जल्दी डंप आया था, राइट। ये वाला डंप देखो, इस डंप को देखो आप, ये क्या हुआ था जब हम पहली बार 108 के गए थे, तो आपको पता है यहाँ पे 12 घंटे की कैंडल, यानी 12 12 24 24 घंटे के अंदर हम आ गए थे 103 के, ठीक है, 108 के से, और उसके बाद हम बहुत तेजी से कैंडल्स बनाते बनाते नीचे गिर गए थे। आई थिंक हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, एक सिंगल डे के अंदर तो हमने काफ़ी बड़ा फॉल देखा था यहाँ पर, जब हमने 109 के 8 के गए थे, वहाँ से डायरेक्ट 100 के आ गए। फिर उसके बाद एक और विक बनी थी, मैं आपको वो चीज़ भी दिखा देता हूँ। ये विक देखो गौर से, ये कैंडल जो है 109 के से यहाँ पर। अब बहुत से भाई कहेंगे आप बेरिश क्यों हो रहे हो, वो क्यों हो रहे हो। मैं बेरिश नहीं हूँ, इस बार बेरिश नहीं हूँ, इस वीडियो में नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ मार्केट में स्ट्रांग है, डेली का ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। आप शॉर्ट तभी करोगे जब 101 भी छूट जाए और 102 भी टूट जाए। 102 से लेकर 101 के बीच का जो लेवल है ना, वो बहुत स्ट्रांग है मार्केट में, ओके। वो टूटता है तो फिर हमें नीचे के लेवल 97 से 96 की ट्रेड मिलेगी। मैं बस इतना कह रहा हूँ, एक ट्रेड जिसको आप ना छोड़ो तो बेहतर है। दूसरी लॉन्ग की साइड में अगर आप ट्रेड बनाना चाहते हो, आपको 105.7 के और 106 के टारगेट मिलते हैं। ये टारगेट्स मुझे कहाँ से मिल रहे हैं मैंने आपको बताया, ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल, ओके, जो यहाँ पर विक फिलिंग का लेवल है, जैसे हमारी यहाँ पर विक बनी हुई थी, राइट। तो हम इस विक से लेकर बैठे, लेट मी शो, जैसे हमारा ये वाली विक है, ओके, ये वाली विक से हम लेकर बैठे। इस विक में हमारी सेलिंग की डिमांड थी, तो हम वहाँ तक का टारगेट भी रख सकते हैं अगर आप कोई लॉन्ग लेकर बैठे ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपके लिए मतलब आपको हेल्प ही होगी। बाकी S&P में मैंने आपको अपना व्यूज़ जो है वो ट्विटर पे डाला ही था, वो चीज़ें बता दी थी। बाकी फेड मीटिंग की बातें भी बताई कि पावेल ने किस तरह से अनसर्टेन बताया पूरी इकोनॉमिक आउटलुक को। और बिटकॉइन में अभी भी मुझे फंडिंग पॉजिटिव ही दिख रही है एक्सट्रीम लेवल पे, और कहीं ना कहीं मार्केट में एक्सपीरियंस तो मेरा यही कहता है कि ये सब एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि S&P उस तरह से मूव नहीं किया जिस तरह से BTC S&P को करना चाहिए था। BTC और S&P इनफैक्ट अपोजिट प्ले किए, बट S&P अभी ये वाले हाई को भी नहीं तोड़ पाया। 5781 तोड़ देता है तो सारी थीसिस बदल जाएगी। मैं खुद पर्सनली बुलिश साइड के ट्रेड्स देखने लगूंगा। जब तक तोड़ता नहीं है तब तक हम यहाँ पर थोड़ा कंसर्निंग रहेंगे, मार्केट में ऐसा अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है आज का दिन हमारा नहीं था, कल का दिन हमारा नहीं था, मान लो परसों का दिन भी हमारा नहीं था, बट जब हम बनाते हैं तो बैक टू बैक विन्स बनाते हैं, बैक टू बैक ट्रेड्स पकड़ते हैं, ओके। आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस में थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला, मेरे लॉसेस से कुछ सीखने को मिला कि S&P को मैंने यहाँ पर रखा था, और S&P की वजह से मैं इस पूरे स्विंग को, हालांकि पूरे ट्रेड अमाउंट से ट्रेड कभी नहीं लेता, मैंने छोटे अमाउंट से ट्रेड लेकर होल्ड किया और स्विंग का वेट किया कि भाई यहाँ पर पावेल की स्पीच और ट्रम्प की स्पीच को इफेक्ट देगी, बट उस एज सच कोई स्पीच नहीं दिया। इसी के साथ इथेरियम एक ऐसी ट्रेड बनी हमारी जो अभी परसों नरसों मैंने आप लोग के साथ डिस्कस भी करी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बेहतरीन ट्रेड बनी जो मैंने शेयर भी करी थी, आई थिंक ये वाली ये रही, और काफ़ी अच्छी ट्रेड है। आई थिंक मुझे ये वीडियो में बनाई थी जब इथेरियम की अपडेट दी थी। आई थिंक लास्ट अपडेट से इथेरियम में 18% का पंप तो ऐसे ही मिल गया लोगों को, ओके। अभी 2298 के अराउंड चल रहे हैं। EMAs के हिसाब से ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हो। देखो जब भी मार्केट बुलिश होती है इतनी तगड़े तरीके से ना, आपको लॉन्ग करने के ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप EMAs को ही यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। जब ये तो वो टाइम होते हैं जब मार्केट बहुत अनसर्टेन या साइडवेज हो जाए, तब आप एक्चुअली में सिर्फ यूज़ करते हो टेक्निकल टूल्स, लिक्विडिटी वगैरह ये सब, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती इन टूल्स की, ओके। सो ये मैंने आपको बता दिया इथेरियम की अपडेट। सोलाना में क्या चल रहा है, सोलाना को भी आप देख लीजिए, दोनों ही सेटअप मैंने आपको बताए थे। सोल में लॉन्ग का जो हमारा सेटअप था वो यहाँ पर इनिशिएट हुआ था, आई थिंक ये वाला, और काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तो ये वाले ब्रेकआउट पे, जब पीली लाइन टूटेगी 156। और शॉर्ट का मैंने आपको बताया था जब ये नीचे जाएगा, ओके। शॉर्ट का सेटअप तो हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ क्योंकि हम 140 के नीचे ही नहीं आए, तो शॉर्ट का सेटअप मैंने बताया था 143.94 की विक ब्रेक होगी, और इसको हल्का सा तोड़ा, लेकिन डेली में आई थिंक इसने ऊपर ही क्लोज किया था, राइट। और अपर का अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर कौन सी विक ब्रेक कर बोला था, 156.7, यहाँ पर 156.7 यहीं पर ब्रेक कर दिया इसने कहीं पर, ये वाला लेवल। और उसके बाद आपकी एक ट्रेड इनिशिएट हुई जिसमें आपको 14 आई थिंक कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है, लाइक 12% का, राइट। तो ये हो गया। बाकी इसके अलावा मुझे कोई भी मेजर अपडेट आप लोग को देनी होगी तो मैं आप लोग को टेलीग्राम के ज़रिए दे दूंगा। बाकी कोई बात नहीं, लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम, मेरा भी लॉस हुआ है और मैं उन्हीं में से था। मुझे ख़राब ये लग रहा है कि मैं
$800 मिलियन वाले लोगों में था, जिनमें $300 मिलियन में। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं एक्चुअली रिवर्सल ट्रेडर हूँ, तो मैं रिवर्स करने में ज़्यादा बेटर फ़ायदा रखता हूँ, और बनाया भी पैसा उसी में, बहुत ज़्यादा पैसा बनाया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका अपना क्या व्यू है आप नीचे ज़रूर रखना, क्योंकि आपको कहने की आज़ादी है। आप वो चीज़ एक्सप्रेस करो। मेरे को पता नहीं अब बाकी आप लोग क्या कहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।